का ब्लडी मेरी होती हैं? अगर होती भी है तो क्या हमारी इंडियन कल्चर उसको एक्सेप्ट करती है? हमने कई तरह के भूतों के बारे में सुना है, कई तरह के पिशाच, कई तरह के चुड़ैल, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जिनके बारे में सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। मगर ये जो ब्लडी मेरी है, ये कुछ तरह के वेस्टर्न कल्चर से आई हुई एक घोस्ट है। अगर हमारे इस चैनल पे हम घोस्ट को, भूत को मानते हैं तो हाँ, हम ब्लडी मेरी को भी मानते हैं, हम ड्रैकुला को भी मानते हैं। सो हमारी जो आज की कहानी है हमें सेंड की है दिल्ली से संचिता ने। थैंक यू सो मच संचिता, इतनी प्यारी सी स्टोरी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो संचिता के बहुत ही क्लोज एक फ्रेंड के साथ ये हादसा हुआ है। तो संचिता का कहना ये है कि आप मानते हो या ना मानते हो, मगर इस तरह की चीज़ों से खेलना बंद कर दो। अगर आपके दिल में कभी भी कोई हॉरर ऐसी चीज़ों से के साथ खेलने का दिल करे, सो इन चीज़ों को अवॉइड करना ही हमारे इस चैनल की तरफ से, संचिता की तरफ से, सबकी तरफ से रिकमेंडेड होगा कि आप इन तरह की चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट ना क्या करो। तो संचिता की जो कहानी है, संचिता की बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम रूपा थी, तो थी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। और संचिता की एक छोटी सी मैसेज अपने फ्रेंड के लिए कि आज रूपा जहाँ पे भी है, अगर वो सुन पा रही है, देख पा रही है, महसूस कर पा रही है, तो उनको संचिता की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसेंस और बहुत सारा प्यार कि वो जिन भी लाइफ में है आगे उसकी रास्ता बहुत आसान हो, और जिन दर्द को सहते हुए वो यहाँ से गई है, वो दर्द कभी किसी और को ना सहना पड़े। तो साल 2017 रूपा रात के 2-3 बजे होंगे, तो उस टाइम पे अपने YouTube चैनल के लिए ब्लॉग शूट कर रही है अपने घर में अकेले होके। तो रूपा ने रिसेंटली एक हॉरर मूवी वॉच किया था जिसमें उसने ब्लडी मैरी का नाम सुना था, और ये ब्लडी मैरी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी सुना था कि रात के 2 बजे अगर हाथ में मोमबत्ती लिए हुए कोई आईने के सामने जाके 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेते हो तो ब्लडी मैरी आपको दिखाई देती है और आपकी जान ले लेती है। और यही कॉन्सेप्ट को ट्राई करने के लिए रूपा ने उस दिन भी अपने हस्बैंड के प्रेजेंट ना होने पर, वो जब उसको घर अकेले मिली, पूरा घर में वो अकेली थी उस रात, तो वो अपने फ्रंट कैमरे को ऑन करके वो निकल गई ब्लडी मैरी का एक्सपेरिमेंट करने। वो धीरे धीरे मोमबत्ती को जला के, पूरे घर के लाइट्स को ऑफ करके धीरे धीरे अपने बाथरूम की तरफ, बाथरूम के आईने के सामने जाके, ठीक रात के 2 बजे के जब घंटी बजती है उसके घड़ी में, तब वो 3 बार नाम लेती है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। उसके 1-2 सेकंड बाद उसको अचानक से बाहर से खटखट थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है। तो एज यूजुअल रूपा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, मगर पास में थोड़ी सी एक बिल्ली की साउंड भी आती है। सो रूपा को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है और वो अपने फ्रंट कैमरे के सामने जाके हंसती है, सबको बताती है कि कॉन्सेप्ट सुनाई देना, काफ़ी सारी चीज़ें जो लोगों के द्वारा वायरल है, तो वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ एक अफवाह है, उन पर बिलीव ना किया जाए। उसके 2-3 मिनट बाद ऐसी जब वो ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही होती हैं, तब उसके हस्बैंड आते हैं। मतलब वो जिससे बात कर रही थी, हमें ब्लॉग के द्वारा, उस फ्रंट कैमरे के द्वारा पता चला कि शायद से वो उसके हस्बैंड थे। तो हस्बैंड आते हैं और घर को नॉक करते हैं बार बार। रूपा दौड़ कर जाती है, जाके दरवाज़ा खोलती है, किसी से बात करती है, बात करके अंदर लाती हैं, और अंदर लाने के बाद अचानक से रूपा के फ़ोन रिंग करने लगता है अराउंड 5 से 10 मिनट बाद। तो रूपा देखती है कि उसके फ़ोन में उसका हस्बैंड का कॉल आ रहा है, और उसका हस्बैंड उसे कॉल करके बोल रहा है कि आज आने में लेट होगा। और इतने में रूपा की एक दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। आज तक वे मिस्ट्री किसी भी तरह से सॉल्व नहीं हुआ कि रूपा की डेथ कैसे हुई। अगले सुबह जब घर में उसका हस्बैंड आता है, तब रूपा की जो आंखें थी वो बहुत
मतलब भयानक तरीके से खुली हुई थी। शायद से कुछ ऐसा देखा हो इसी तरह से। उसकी एक हाथ मतलब फ्लोर पे बिखरी हुई है, एक हाथ अपने सीने को पकड़े हुए, मतलब सीलिंग की तरफ देखते हुए। ऐसे रूपा की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम के बाद और ये सारे के सारे वीडियो फुटेज देखने के बाद रूपा के हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पुलिसी हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा था। मगर रूपा का हस्बैंड जिस कंपनी में जॉब किया करता था, उसके सीसीटीवी फुटेज ने ये कंफर्म किया है कि रूपा का हस्बैंड उस दिन घर नहीं आया था। तो इसके पीछे लॉजिक, अगर लॉजिक ढूंढने जाए तो क्या हो सकती है? लॉजिक ये भी बोलते हैं कि हमें जितना उस ब्लॉग से, उस वीडियो से पुलिस को भी जितना पता चला कि उसका हस्बैंड ही आया होगा, बिकॉज उसने एक बार हनी करके और इस तरह से जिससे अपने हस्बैंड से बात करते हैं लोग, और किसी कॉमन व्यक्ति के घर पे आने पे जिस तरह के बिहेवियर होते हैं उसी तरह का एक बिहेवियर रूपा ने उस टाइम पे किया था। मगर अगर उसका हस्बैंड ही आया होगा तो उसके हस्बैंड का कॉल क्यों आया? और ये सारी के सारी हादसा उसी टाइम पे हुआ जब उसने 3 बार व्लादिमीर का नाम लिया। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लॉजिक देखने को मिलते हैं, मगर हमारे पास इसका कोई और लॉजिक नहीं है। अगर आपके पास है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आज की हमारी कहानी बहुत छोटी सी है, मगर बहुत हद तक सच्चाई है और काफ़ी ज़्यादा मतलब टीचिंगफुल भी है। अगर आपके पास है कोई ऐसी कहानी, सो आप हमें मेल करो और इस तरह की चीज़ों के साथ खेलना मत करो। ये हमारी तरफ से, मेरी चैनल की तरफ से, हमारे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी सी वर्चुअल फैमिली, सबको मेरी तरफ से सजेशन। सो हैप्पी लिसनिंग।